फ्रांस और जर्मनी अस्तित्ववादी दर्शन के विकास के केंद्र बन गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये देश युद्ध से बहुत जख्मी थे। उन्होंने जो भयावहता देखी, उसने लोगों को जीवन की नाजुकता का सामना करने पर मजबूर कर दिया। व्यक्तिगत अनुभव और आजादी पर जोर देने वाला अस्तित्ववाद इस माहौल में लोगों के दिलों में उतर गया। जीन पॉल सार्त्र, अल्बर्ट कामू और उनसे भी पहले फ्रेडरिक नीत्शे जैसे विचारकों ने संघर्ष से बिखरी दुनिया में अस्तित्व के अर्थ से जूझा। उनके विचार सिर्फ अकादमिक अभ्यास नहीं थे, वो युद्ध की कठिन परिस्थितियों में घर रह गए थे। उदाहरण के लिए सार्त्र की आमूल स्वतंत्रता की अवधारणा युद्धबंदी के रूप में उनके अनुभव से उभरी। उन्होंने देखा कि कैसे सबसे विकट परिस्थितियों में भी इंसान अपने दृष्टिकोण और कार्यों को चुनने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह कामू की बेतुकेपन की खोज अल्जीरियाई युद्ध के दौरान देखी गई बेतुकी हिंसा से प्रभावित थी। विश्व युद्धों ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। वे केवल राष्ट्रों के बीच संघर्ष नहीं थे, वे तकनीकी प्रगति द्वारा संभव बनाए गए औद्योगिक पैमाने पर नरसंहार थे। मशीन गनों और जहरीली गैस जैसे नए हथियारों ने अभूतपूर्व पैमाने पर मौत दी। विज्ञान की भयानक शक्ति, जो कभी आशा का स्रोत थी, अब विनाश का साधन बन गई थी। तकनीकी शक्ति के इस भयानक प्रदर्शन का अस्तित्ववादी विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा। नीत्शे ने विश्व युद्धों से दशकों पहले लिखते हुए शून्यवाद के खतरों के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी। उन्होंने इसे तर्क और प्रगति में प्रबुद्धता के बेलगाम विश्वास के परिणाम के रूप में देखा। विश्व युद्धों ने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की, जो शून्यवादी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली तकनीक की क्षमता को प्रकट करते थे। 1914 से 1918 तक पहले विश्व युद्ध ने एक स्थिर और अनुमानित दुनिया के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। लाखों लोग खाइयों में मारे गए, साम्राज्य ढह गए। युद्ध का अंत शांति नहीं, बल्कि एक नाजुक संघर्ष विराम लेकर आया। जर्मनी आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। इस उथल पुथल ने चरमपंथी विचारधाराओं, विशेष रूप से नाजीवाद के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। 1929 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध और भी विनाशकारी था। नाजी आक्रमण से प्रेरित और तकनीकी प्रगति द्वारा सक्षम, इसने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। होलोकॉस्ट की भयावहता, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी, इन घटनाओं ने मानव पतन की गहराई को प्रदर्शित किया। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में अर्थ और आशा खोजने की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित किया, जो दोनों से रहित प्रतीत होती थी। भाग 4, निराशा और लचीलेपन की आवाजें। अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने युद्ध से प्रभावित पीढ़ी की